झारखंड के साहिबगंज में हेमंत सरकार के मनरेगा की उड़ी धज्जियां, जिला प्रशासन को नहीं लगी भनक। यूपी के मथुरा महावन पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जुआ के अड्डे पर पुलिस का छापा, 2,75,000 रुपए बरामद। नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। यूपी के फतेहपुर जिले के खागा रूरल में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। खागा रूरल में एक बड़ा हादसा होते होते टला, जहां एक बाइक सवार के हाथों पर 11,000 वोल्ट के तार टूटकर गिर पड़ा। हादसे में युवक के दोनों हाथ बुरी तरह से झुलस गए। हादसे के बाद युवक को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र हरनों भेजा गया। पीड़ित का कहना है कि 11,000 वोल्ट प्रभावित होने वाला विद्युत तार अब जर्जर हो चुके हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन विद्युत विभाग इस ओर से उदासीन बना हुआ है। झारखंड के साहिबगंज में शासन और प्रशासन के नाक के नीचे वरिष्ठ पदाधिकारियों की संरक्षण से हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा परियोजना की धज्जियां बिचौलियों के द्वारा खुलेआम उड़ाई गई, लेकिन जिला प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगने दिया गया। सूत्रों के अनुसार कभी कुदाल योजना के जांच के नाम पर स्थल पर जाकर वरिष्ठ पदाधिकारी खानापूर्ति करते थे। यूपी के बस्ती में स्टेशन रोड स्थित एक होटल में ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता विनोद शुक्ला ने की। बैठक में समस्याओं पर बिंदुवार विचार के साथ ही क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मुख्य अतिथि रवि सिंह को 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने आश्वासन दिया कि पूरा प्रयास होगा कि समस्याओं का प्राथमिकता के साथ बिंदुवार निस्तारण कराया जाए। बैठक को संबोधित करते हुए फेडरेशन अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने कहा कि ढाबों होटलों पर घरेलू गैस का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है, इस पर अभियान चलाकर प्रतिबंध लगाया जाए। गैर जनपदों से रिफिलिंग करने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई की जाए। देखिए, हमारे बस्ती में एलपीजी वितरक हम लोगों ने एक संगठन जो ऑल इंडिया स्तर पे है उससे जोड़ करके बस्ती एलपीजी फेडरेशन के नाम से संगठन बनाए हैं। उसमें डीलरों की समस्याएं, डीलरों की जो समस्याएं हैं उसको साझा करने का एक मंच है, और उसमें प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग लेकर के जो डीलरों की समस्याएं हैं उसके हल करने के लिए, और जो जनता की समस्याएं हैं उनको भी हल करने का एक अच्छा प्रयास करते हैं। आज हमारे बीच में जिला पूर्ति अधिकारी के किन्हीं कारणों से लखनऊ में होने के कारण उनके प्रतिनिधि के रूप में श्रीमान रवीन सिंह जी जो आरओ हैं हमारे बीच में उपस्थित हैं, और हम डीलरों की समस्याओं से संदर्भित एक ज्ञापन भी हमारे स्टेशन के तरफ से दिया गया है। उन्होंने आरओ साहब ने पूरी तन्मयता से हमारी ज्ञापन को लिया और हमको आश्वस्त किया कि हमारी जो भी मांगे हैं यथासंभव शीघ्र ही विचार करके सहयोग करेंगे। देखिए, यूपी के मथुरा जिले के महावन के समीप गांव नारायणगढ़ी में स्थित एक घर पर पुलिस ने छापा मारा, जहां बड़े स्तर पर जुआ हो रहा था। इस बात की जानकारी जब पुलिस को हुई तो पुलिस टीम पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस को पहुंचता देख जुआरियों में हड़कंप मच गया। जिस समय पुलिस ने छापा मारा, वहां पर करीब 35 जुआरी जुआ खेलने में मस्त थे। पुलिस को देखकर कुछ जुआरी पुलिस को चकमा देकर भाग निकले, जिसमें से अधिकांश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने जुआ स्थल से 3.25 लाख रुपए और 10 ताश की गड्डियां बरामद की। यूपी के आजमगढ़ जिले में एक शव वाहन के पलटने से 10 लोग घायल हो गए, जिसमें से 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना कंधारपुर थाना क्षेत्र के कोहड़ी खुर्द मोड़ के पास की है। बता दें कि आजमगढ़ जिले के कंधारपुर थाना क्षेत्र के वर्जी गांव निवासी वृद्ध महिला रामकली देवी का निधन हो गया था। परिजन उसके अंतिम संस्कार के लिए मऊ जिले के दोहरी घाट जा रहे थे, जहां कंधारपुर क्षेत्र के कोहड़ी खुर्द की मोड़ के पास ही अचानक मैजिक अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि टाटा मैजिक तेज रफ्तार से चलती हुई अचानक पलट गई। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। क्या नाम है हमारा? इंद्रदेव। कहाँ के रहने वाले हैं? बर्जी थाना कंदरापुर। कैसे घटना हुई है? ये मिट्टी लेके जा रहे थे, लाश
अब वहाँ पर एक को दूरी पर गए, वहाँ पर पलटी खा गई। मैजिक वहाँ पर कहाँ पे पलटी है? कोहड़ी पुल के पास हुए। कितने लोग घायल हुए? 5 लोग तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है और बाकी लोग हल्का फुल्का जो विजय कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम बरजी, पोस्ट कंदरापुर, थाना कंदरापुर का रहने वाला हूँ। कैसे दुर्घटना हुई? मेरे यहाँ मेरी दादी का दाह संस्कार के लिए हम लोग जा रहे थे दोहरी घाटी से, तो वहाँ कोहड़ी पुल के पास ही मतलब गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और वहाँ पे एक पलटी खाने की वजह से मतलब मेरे घर परिवार के ही सभी लोग हैं, जिसमें मेरे चाचा, ये मेरे चाचा हैं, उनका नाम झीनक है, और वो मेरा भाई है, मेरे चाचा का लड़का वीरू। उधर मेरे एक चाचा हैं, रवि नाम है उनका। एक मेरा भाई है, गणेश नाम है उनका, मतलब 2 ये हाथ ही पूरा फ्रैक्चर है उसका, देखिए मुंह के पलक से पूरा फ्रैक्चर है इनका, ये हाथ एकदम पूरा पिस गया है। और एक और हैं उधर, और 2-3 लड़के हैं जो जिनको मतलब पीठ में या इधर उधर हल्का फुल्का चोट है, वो लोग घर चले गए हैं इंजेक्शन लगवा के। बाहर से ही आके तो लोग आश्वासन दे के चले गए हैं, पर अभी कुछ हुआ नहीं है। क्या यहाँ पे डॉक्टरी सुविधा उपलब्ध हो रही कि नहीं? हाँ, डॉक्टरी देखिए अब बुलाने पे लोग आ रहे हैं, इतना तो है नहीं कि लोग कहे और आ जाए। आदमी यहाँ देखिए सब लोग चाह रहे हैं कि मतलब आए कोई आके हमको देख के जाए, ये ना हो कि मतलब एक बार हम जाएं बुलाने। अभी एक आदमी रो रहा है, उसको हम बुलाने जाएंगे, कहने पे काम हो जाए, बस हमको इतना ही चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। खाजूवाला दंतोर सड़क मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में दंपति की मौत हो गई। आपको बता दें कि रविवार शाम दंतोर सड़क मार्ग पर पंचायत समिति के पास दंतोर मंडी की ओर से आ रहे एक ट्रेलर ने बाइक पर सवार दंपति को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे थाना अधिकारी ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचित किया। यूपी के छत्तीसगढ़ में बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर बड़ा नक्सली हमला हुआ। यहां नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में करीब 2 दर्जन जवान शहीद हो गए। इसमें एक जवान चंदौली का भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लड़ते हुए शहादत की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं गांव में मातम का माहौल बना हुआ है। तो दिन सर क्या है मामला, क्या जानकारी मिली है? छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में जो कि बीजापुर में घटित हुआ है, जनपद चंदौली के गाँव के श्री धर्मदेव कुमार जी इस घटना में शहीद हुए और उन्होंने अदम्य वीरता और साहस का परिचय देते हुए नक्सलियों से मुकाबला किया है। इस अवसर पर इस घटना से पूरे जनपद में शोक की लहर और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी उनकी वीरता को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी गई है। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री ने परिवार को हर संभव मदद का घोषणा की है और 50 लाख का आर्थिक सहायता, एक परिवार के सदस्य को नौकरी और जनपद की एक सड़क का नाम शहीद धर्मदेव कुमार जी के नाम पर किया जाएगा। सर घटना बहुत ही दुखद है और अपना जनपद भी नक्सल प्रभावित रहा है, तो किस तरह से सिक्योरिटीज़ वगैरह और डिप्लॉय की गई हैं या किस तरह से कॉम्बिंग वगैरह भी की जा रही है क्या अपने यहाँ भी? जो बीजापुर की घटना है उसमें चूँकि नक्सली जो क्षेत्र था वहाँ पर मूवमेंट हुआ था और उसमें सीआरपीएफ के द्वारा जो है कॉम्बिंग की गई थी। इसमें ये इस तरह की दुखद घटना हुई है जिसमें कि जवान शहीद हुए और जनपद चंदौली के भी श्री धर्मदेव कुमार जी भी शहीद हुए और निश्चित रूप से उनकी वीरता को पूरा जनपद याद कर रहा है और देश के लिए उन्होंने अपनी जान को न्यौछावर किया हुआ है। डेड बॉडी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, कब तक पहुँच पाएगी? सीआरपीएफ चूँकि यहाँ कैंप भी है और वो लगातार कोऑर्डिनेशन में है, जिला प्रशासन भी समन्वय रखे हुए हैं और परिवार को संभव मदद की जाएगी और जैसे ही सूचना प्राप्त होती है तो अनुसार अवगत कराया जाएगा। मिर्जापुर के अदलपुरा में आज शीतला अष्टमी के दिन मां शीतला माता के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ का जमावड़ा लगा हुआ है। आपको बता दें कि चुनर के अदलापुर माता शीतला के मंदिर में शीतला महोत्सव भी मनाया गया, जहां हजारों श्रद्धालुओं मां के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना और भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। वहीं बीते दिन मंदिर के तरफ से शाम को गंगा नदी के किनारे देवी जागरण के आयोजन भी किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।